नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करतार सिंह यादव और आज हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। रात को 12 तारीख की रात में क्या तैयारियां हैं, तैयारियों का जायजा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर फिर भी नामदेव जी हैं। भाई साहब, आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, क्या लग रहा है इस बार डोहेला महोत्सव जो है? वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष फिर ऐतिहासिक डोहेला महोत्सव 2 दिन बाद 14 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि सभी को विदित है, 14 तारीख को पहले दिन मोनाली ठाकुर अपने गानों की प्रस्तुति देंगे। उसके बाद दूसरे दिन मोटिवेशनल जो स्पीकर है है जाने माने कवि। कुमार विश्वास और कवि, देश के मशहूर जो कवि हैं, वो अपनी 15 तारीख को प्रस्तुति देंगे। इसके बाद आखिरी दिन सुखविंदर सिंह जो मशहूर गायक हैं देश के, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और जैसा कि सब जानते हैं कि हर साल भीड़ इस तरफ चल दर्शकों रहे की हैं। बढ़ती जाती है डोहेला महोत्सव को देखने वालों की। और जो मेला देखने आते हैं खुरई से और दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी भीड़ लगातार बढ़ जाती है। इस वर्ष भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि लाखों लोग इस वर्ष इस मेला और डोहेला महोत्सव को देखने आएंगे। जैसा कि नगर पालिका द्वारा तैयारियां कई दिनों से जोर शोर से की जा रही थी और लगभग अब पूर्ण हो चुकी हैं। छोटा सा बारीकी से कुछ काम रह गया होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैं आप स्टेज भी जी, लगभग कंप्लीट ही है। मैं स्टेज थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे स्टेज स्टेज देख रहे हैं, दिखाया बिल्कुल जाए, ये पीछे स्टेज भी बस देख रहे हैं। थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा घना कोहरा हो रहा है, लगभग अभी रात के 10:30 बजे हुए हैं। और लोग बाग अभी भी इतनी ठंड में गर्मजोशी के साथ नगर पालिका के कर्मचारी और उनके सहयोगी अधिकारियों के निर्देशन में लगे हुए हैं। सीएम साहब भी यहीं कहीं होंगे, बाकी के इंजीनियर और जो भी उनका स्टाफ है सब लगे हुए हैं। क्या कहना है करतार जी इस संबंध में? भाई साहब, क्या है जो लॉबी बनाई गई है, ये लॉबी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बता दूं, जिस लॉबी से हम लोग आ रहे हैं ये वीआईपी लॉबी होगी। इस जोन से निकलेंगे और वीआईपीज जो है ना, यहाँ से निकलकर इस गेट से निकलकर अंदर स्टेज के फ्रंट में पहुँचेंगे। भाई साहब, कितने ब्लॉक बनाए गए यहाँ पर, और जो ब्लॉक में जो ये कुर्सियाँ रखाई हैं लगभग 6। लगभग इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा ब्लॉक हैं। इसमें 1 2 3 4 लगभग 6 से स्टेज से लगे हुए हैं। और उसके बाद गैलरी के जस्ट बाद फिर 5 ब्लॉक बनाए गए हैं। कुछ में कुर्सियां रखी गई हैं, कुछ में कुर्सियां रखी अरेंजमेंट चल रहा है। जाना बाकी है, अरेंजमेंट किया जा रहा है। और जो इस बार गैलरियों का जो आइए अपन जाल बनाया स्टेज गया तरफ है, चलते हैं। स्टेज गैलरियों का इस बार जो जाल बनाया गया है वो थोड़ा हट के बनाया गया है, ताकि निकलने आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं हो। इस बार लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, लगभग यहाँ पे 500 कुर्सियाँ रखी हुई है, देख सकते हैं। ये जो स्टेज के जस्ट बाजू में एक ब्लॉक बनाया गया है। अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे तख्तियाँ कल लग जाएंगी, 2 दिन है अभी। तो किस ब्लॉक में किसको बैठना है, महिलाएं कहाँ बैठेंगी। और ये है वीआईपी ब्लॉक। यहाँ पर ये जो ब्लॉक बना है ये वीआईपी ब्लॉक है। यहाँ पर गैलरी बनी हो, इस गैलरी से आप सीधे आके वीआईपी जोन में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारे विधायक और इसके अलावा जो भी अतिथि आएंगे यहाँ पर इस ब्लॉक में बैठेंगे। इसके पीछे जो सेमी वीआईपी बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे वाइट चेयर लगाई गई है, जहाँ पर अन्य अतिथि आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और भाई साहब, स्टेज जो पिछली बार बनाया था, हमारा फ्रंट में स्टेज था, इस बार जो परमानेंट स्टेज बनाया गया है उसी स्टेज के जस्ट आगे ये स्टेज को तैयार किया गया है। क्या मानना है इस बार जो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो भीड़ रहेगी इस ग्राउंड में काफ़ी है, बन जाएगी या नहीं बनेगी, या फिर इस स्टेज को इसलिए ऐसा बनाया गया है, मेरा ये मानना है कि ताकि जो पीछे और जो लोग बैठते हैं, जो बैरिकेटिंग की वजह से ठीक से देख नहीं पाते थे, शायद उनके लिए ऐसा थोड़ा सा और ऊंचा स्टेज बनाया गया। स्टेज का आकार भी बड़ा किया गया है, हो सकता नहीं। है कुछ। मेरा मानना है, मंत्री जी ने भी, पूर्व मंत्री और विधायक हमारे हैं, उन्होंने भी बताया था, ये जो स्टेज जहाँ हमारा परमानेंट स्टेज है उसके आगे स्टेज बनाया गया, उसका मेन रीज़न है कि हमारा पूरा ग्राउंड हमें मिल जाता है। पब्लिक आराम से यहाँ पे पूरे ग्राउंड में खड़ी रह सकती है, बैठने की व्यवस्था रहती है बैठने के लिए। और एक और डोर यहाँ जाहिर पर है जो स्टेज व्यवस्था थोड़ी सी परिवर्तित की गई, इसी वजह से ये गैलरियों को यहाँ पे विस्थापित किया गया है।
इससे आवागमन की जो व्यवस्था है वो ठीक रहेगी, बिल्कुल। ताकि एक दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। पहले जो होता था अरेंजमेंट, उसमें क्या है, एक दूसरे में से होके जाना पड़ता था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जाती थी। बिल्कुल, इस बार जो है ना ब्लॉग भी अच्छे बनाए गए हैं। पिछली बार जो ब्लॉग बनाए जाते थे बैरिगेटिंग से, लेकिन इस बार इन्होंने पोल लगा दिए हैं, पाइप लगा के यहाँ पर ये जालियाँ लगाई हैं, जालियाँ जिससे कि लगाई है, इससे अच्छा ये बिल्कुल है कि दर्शकों को स्टेज देखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि तारों की जाली है। हालांकि ये देखने में आया कि जो बैरिकेटिंग पीडब्ल्यूडी की जो चैम्बरों से की जाती है, जो उससे बैरिगेट्स जो बैरिकेड लगाए थे। लगाई जाती है, उससे थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन ये जाली लगाने से देखने में प्रॉब्लम बहुत, आप सही देखने बात में कर रहे कोई हो। वहाँ पे समस्या नहीं वहाँ पे आएगी। जो बैरिगेड लगते थे, वहाँ पे दर्शकों को दिखता नहीं था, इस कारण से उन बैरिगेड की यदि तुलना में उन ये बैरिगेड बैरिकेड को ज़्यादा। हटा के इन जालियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो इससे और अच्छा प्रभाव रहेगा। जो कुर्सियों पे पीछे खड़े हो जाते हैं और दंग करते हैं, दिखता नहीं है उनको जिनको। भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक खड़ा होता है, उसके पीछे के और लोग खड़े होते हैं, और वो धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाती है। तो यदि ये बैरिकेड हटा के जालियाँ ही सब जगह कर दी जाए, तो और अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा। सही कहा। अगर बिल्कुल सही बात है इस मैटर को लेके। चूँकि अगर ये चर्चा पहले होती है, सीएमओ साहब को लेकर बात होती, तो निश्चित तौर पर इसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी इस सब चीज़ों को लेकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन में अभी समय नहीं बचा। नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर ये सारी विशेषताएं और ये विशेष रूप से बैरिकेड को हटा के ये जाली हालांकि वाली एक चीज़ और है, इस बार जो बिल्कुल गेट बनाया गया है, नया गेट नया निकाला गेट। गया है, जो हाट बाज़ार की तरफ खोला गया है, दीवार तोड़ के बनाया गया है, उससे बहुत सुविधा होगी। अब कुछ लोग इस गेट से आ सकते हैं और कुछ उस भाई गेट साहब, से आ सकते मैं हैं। आपको बताऊं, लोग जो यहाँ के जो देखने आएंगे, वो एंट्रेंस वहाँ से होगा, और इसके बाद जो देखने के बाद बाहर इस गेट से निकलेंगे, और इसके बाद सीधा मेला बाजार में जाएंगे, और मेला बाजार में यहाँ की इसके बाजू में भी इससे ये होगा कि भीड़ को कंट्रोल किया जा भीड़ को सकता है। कंट्रोल किया जाएगा, और एक ही गेट से आने जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक ही डायरेक्शन में लोग जाएंगे, जिससे परेशानियां कम रहेंगी और लोगों को भी सुविधा रहेगी। ओवरऑल 4 गेट हो गए हमारे यहाँ। पहला गेट एंट्रेंस गेट, दूसरा हमारा डोहेला गेट जो पीछे तरफ है, और तीसरा किले से अंदर जाता है डोहेला मंदिर की तरफ, चौथा हाट बाजार में निकलेगा, और जो काफ़ी हद तक भीड़ को कंट्रोल करने में ये चारों गेट मदद करेंगे। और पुलिस व्यवस्था और बाकी जो हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी रहेंगे, सब लोग इस भीड़ को कंट्रोल करने में अपनी मदद देंगे। क्या मानना है? बढ़िया है। लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ मकर संक्रांति की, और इस मेले का आनंद लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले को देखने आएँ, अपने रिश्ते नातेदारों को भी बुलाएं और दिखाएं कि कैसा ऐतिहासिक डोहेला महोत्सव हमारी खुरई में मनाया जाता है। और ख़ासतौर से 15 तारीख को जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, कवि और बहुत जाने माने देश की कहें तो हमारी एक प्रतिभा है, उनको वो प्रवचन भी देते हैं, और कहें तो एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। तो वो आ रहे हैं खुरई में, तो हम सबको उनको सुनना ज़रूर चाहिए और अपने जीवन में उनकी बातों को उतारना चाहिए। क्या मानते हैं? जी, बहुत बढ़िया है। मैं जैसे कहा जाता है कि किसी को अपन मानते हैं कि शताब्दी में कोई एक ऐसा कलाकार या कोई ऐसा मिलता है, तो ये जो हम पुराने समय में अपने प्राइमरी की क्लासों में जो पढ़ते थे कवियों को, तो सोचते थे वो कैसे लिखते होंगे, कैसे बिल्कुल सोचते। बिल्कुल। लेकिन आज हमें अपनी पीढ़ी में एक और ऐसा कवि और जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो मिला है। वास्तव में हमें उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए किस प्रकार से वो अपने बातों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक बार आकर ज़रूर सुनना चाहिए। और एक बात और, मैं दार्शनिक भी हैं जो समाज में क्या चल रहा है, वो दार्शनिक बहुत अच्छे स्तर से अपनी बात को, समाज की स्थिति को और बताते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी विषय को लेकर वो निर्भीक तरीके से अपनी बात रखते हैं। वो बिल्कुल नहीं झिझकते कि हम किसके सामने क्या बात कर रहे हैं। ये उनकी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी खूबी है। तो ये है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण नामदेव जी, और मैं आपको बाकी की चीज़ों को दिखा दूं। अगला वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा, कल की व्यवस्थाओं को लेकर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं करतार सिंह यादव। आप देखिए मेरे स्वतंत्र यूट्यूब चैनल जो हमारा INS और KT INS करके यूट्यूब चैनल है भी, ये वीडियो वहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं। और लाइव भी आपको मैं कल दिखाऊँगा, पूरा व्यवस्थाएँ, यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था भी मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।